तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जीएसटी क्या होता है। तो इट्स एन इनडायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विस इन इंडिया। तो ये जो जीएसटी है एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड एंड सर्विस पर लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए क्योंकि हम लोग देखिए डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते, हम लोग इनडायरेक्टली करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं कोई भी रजिस्टर्ड डीलर से, तो हम लोगों को एक जीएसटी बिल दिया जाता है जहाँ पे सामान का कॉस्ट अलग से और जीएसटी का अमाउंट जो है अलग से चार्ज किया रहता है। तो जो जीएसटी का अमाउंट होता है बाद में गवर्नमेंट को वो लोग पे कर देते हैं। तो लगभग देखिए हर सामान पे जीएसटी चार्ज होता है, कुछ सामान को छोड़ के, जैसे कि देखिए पेट्रोल डीजल, फिर कुछ एल्कोहलिक आइटम्स। तो और भी बहुत सामान है जिनमें जीएसटी चार्ज नहीं किया होता। तो अभी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है जीएसटी के। तो अभी हम लोग एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर। देखिए जीएसटी के आने से टैक्स स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल हो गया है। पहले बहुत ही ज़्यादा टैक्स हुआ करते थे, तो बिजनेसेस के ऊपर बर्डन काफ़ी ज़्यादा होता था। जीएसटी के आने के बाद से बर्डन काफ़ी हद तक कम हो गया है। दूसरा पॉइंट है रिड्यूस टैक्स इवेशन। देखिए टैक्स इवेशन जो है एक इलीगल प्रैक्टिस है जो कुछ लोग करते हैं, जैसे कि सेल्स नहीं दिखाना, टैक्स फाइलिंग नहीं करना, फेक डॉक्यूमेंट शो करना। ये एक सीरियस ऑफेंस है और पकड़े जाने पर पेनल्टीज, फाइन्स और या तक कि जेल भी हो सकता है। तो जीएसटी के आने के बाद से टैक्स इवेशन बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि जीएसटी का जो काम है पूरी तरह से फॉर्मल तरीके से होता है, तो चोरी की गुंजाइश बहुत ही कम है। पॉइंट है लोअर कॉस्ट फॉर बिजनेस। तो ये पहले बिजनेसेस को टैक्स के ऊपर टैक्स देना पड़ता था, जिसको हम लोग कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स कहते हैं। होता था कि प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता था, पर जीएसटी के आने के बाद से ये बार एक ही बार टैक्स देना पड़ता है, तो जिसमें ओवरऑल जो कॉस्ट होता है प्रोडक्ट का वो कम हो जाता है, जिससे बिजनेसेस और कस्टमर दोनों के लिए फ़ायदा है। चौथा पॉइंट है बूस्ट रेवेन्यू। क्योंकि जीएसटी एक डिजिटल प्रोसेस है और सिस्टमेटिक वे में काम होता है, तो टैक्स एविशन करना बहुत ही मुश्किल है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स भरते हैं और गवर्नमेंट को ज़्यादा रेवेन्यू होता है, जिससे ओवरऑल इकोनॉमी के लिए ये फ़ायदा है। तो अभी हम लोग डिसएडवांटेजेस ऑफ जीएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इंक्रीज कॉस्ट फॉर बिजनेस। तो क्योंकि जीएसटी एक डिजिटल प्रोसेस है, तो आपको कंप्यूटर वगैरह चाहिए होता है और एक टैक्स प्रोफेशनल को भी हायर करना पड़ता है, जिससे बिजनेस की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट है हायर टैक्स रेट फॉर सम गुड एंड सर्विसेज। ये जीएसटी के आने से पहले हो सकता है कुछ गुड एंड सर्विस पे टैक्स के जो रेट है वो कम हुआ होता होगा, पर जीएसटी के आने के बाद से टैक्स रेट ज़्यादा हो गया है, तो ओवरऑल जो कॉस्ट है उस प्रोडक्ट का वो बढ़ जाता है, जिससे कस्टमर और बिजनेस दोनों के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि ज़्यादा कॉस्ट होने से डिमांड में भी कमी देखी जा सकती है। तो तीसरा पॉइंट है कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लायंस। देखिए जीएसटी का जो काम है कुछ लोग इसको बहुत ही जटिल समझते हैं, क्योंकि आपको रेगुलर टैक्स फाइलिंग, सेल्स, परचेज इनवॉइस उसको अच्छे से मेंटेन करके रखना पड़ता है। फिर जीएसटी के स्लैब्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट्स लेना, तो ये लोग इसको बहुत ही मुश्किल और कॉम्प्लेक्स समझते हैं। चौथा पॉइंट है इम्पैक्ट ऑन स्मॉल बिजनेसेस। ये जीएसटी जो है छोटे छोटे बिजनेसेस ना लेना ही पसंद करते हैं, क्योंकि पहले तो जीएसटी लेने से आपका कॉस्ट बढ़ जाता है, आपको सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉलेशन करना पड़ता है। फिर जीएसटी के बारे में पूरी नॉलेज ना होने से दिक्कत हो जाती है, जैसे जीएसटी के स्लैब्स, इनपुट टैक्स रेडी रिटर्न्स वगैरह। तो ये थे कुछ जीएसटी के डिसएडवांटेजेस।